क्या है? महादेव। सब देवताओं को चाहिए खाने को, हर चीज लेके हमारे भोले बाबा जो कोई भी ना खाए वो ग्रहण कर लेते। आग धतूरा क्या है? जहर है। ये आग का पत्ता अगर ना आंख में लग जावे तो आंख चली जाएगी, और वैसे पीले तो जहर है। लेकिन भोले बाबा को जो कुछ भी मिल जाए सब कुछ है जाऊंगा। इसीलिए सब देवता रह गए। देवताओं ने क्या किया? हमने फिर भी देव बने रहे, लेकिन हमारे भोले बाबा ने कोई चीज पिया, विष पिया, तो क्या बन गए? महादेव। देवों के देव महादेव। मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा से करो। क्या हमें भगवान की पूजा करना है? भगवान को सबसे पहले जो है चरणों में स्पर्श करो। चरणों में स्पर्श करके भगवान को जो है फिर को माता देखो। भगवान के मंदिर में जाओ तो 3 बार जो है ताली बजाओ, बोलो हर हर महादेव, हर 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 महादेव, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर। हमारे जो भी दुख है, कष्ट है, जो हमारी बीमारी है, भोले बाबा से बढ़कर के कोई वैद्य भी नहीं है। हमारे भोले बाबा सबकी जो है भाभी मेट सके तो और कोई नहीं बेटा। मंत्र महामणि भगवान जो है जो विदना ने लिख दई छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बड़े लहुरे जीव। जो भगवान लेके किसी को जो चीज, आपको किसी का हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे भोले बाबा के पास जाओ और थोड़ा भगवान को बढ़िया जल जाओ एक लोटा और भगवान को स्पर्श करो। भगवान सारी जो भाभी मैट सकाए ससुराली। एक एक करके सब जो बताएंगे, एक दिन में बताए जाएंगे, सब लोग तो आजाद हो जाएगी, सब पर कोई नहीं सुनेगा है कि एक दिन में सारी चीज बता देंगे। तो भगवान को जो सारी चीज बताए, भगवान से बड़ा कोई वेद नहीं है। भोले बाबा सबसे अच्छे वेद हैं। भगवान सारी बीमारी का भगवान को इलाज है। ज्यादा भयंकर बीमारी हो, सबसे ज्यादा कभी ठीक नहीं हो रहा हो, तो क्या आती है? अमर बेल। भगवान की अमर कथा भी सुना, अमर बेल और अमर कथा। इनको जो भगवान की अमर बेल का लिया करके, और भगवान को जब कहीं भी ठीक ना हो, परेशान, सब जगह से परेशान हो लियो हो, तो भगवान को जो है अमर बेल के रस से जो स्नान करा दो, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और जिनके बच्चा नहीं होता हो, वो बढ़िया गाय, ब्यानी भाई गाय हो, उसके दूध से वो थोड़ी सी मिर्ची डालें उसमें, उससे भगवान का अभिषेक कराएं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान की कथा श्रवण करने से हमारी सारी यादी व्याधि, याद बाधा, बीमारी, हानि, परेशानी सब कुछ दूर हो जाएगी। सूर्य क्या करते हैं, चंद्रमा क्या करते हैं, गंगा क्या देती है हमको, जमुना क्या देती है, भगवान विष्णु क्या देते हैं, भोले बाबा क्या देते हैं। भगवान की सब कथा जितनी श्रद्धा से सुनोगे उतना जीवन में आनंद आ जाएगा। कथा तो वही राम की जो है, पता वही राम, भगवान को अंतर नहीं है, लेकिन भगवान की जिसके मन में श्रद्धा आ गई ना, उसका जीवन धन हो गया। और जब भगवान के मंदिर में वो आए गए, वो यूं जो आकर के जो है खाने बातें करते रहे, तो जीवन जो है बेकार हो गया। इसलिए भगवान जितना बन सके भगवान का जो है पूरी दौड़ रक्षा जो है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे संका। जो प्राणी श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण आती है। कई लोगों को भगवान में देखा, जल्दी जल्दी उन्हें जल चढ़ा दिया, जल्दी जल्दी पूजा कर दी, जल्दी चावल फेंक दिए, और उसके बाद रामचंद्र की होगी पूजा। भगवान की पूजा करो, जब भी मंदिर में जाओ, बड़े थोड़ी देर बैठो,
जिन्हें कहते कि 3 घंटा तक बराबर बैठे हो, अगर नहीं करता बीमारी नहीं है तुम्हारी, अगर जो शरीर अलाउ नहीं कर रहा है तो 3 घंटा नहीं बैठो, 2 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा नहीं बैठो तो 1 घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा में तो 8 घंटा बैठ जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपरा। सारा भगवान में करते जीवन, सारा जीवन भगवान में लगाओ और कुछ भी नहीं है। भगवान उन्हीं में समझे, भगवान जो है बेड़ा पार करेंगे, उन्हीं को जीवन भगवान को अर्पण कर दो। क्यों मनुष्य का जीवन जो है पहले उम्र जो है 10,000 वर्ष की थी, इसके बाद फिर 1,000 वर्ष की आयु हुई, इसके बाद में 500 वर्ष की हुई और कलिकाल में 1 से 20 वर्ष की आयु है। लेकिन 1 से 19 साल पे आदमी जो है पूर्ण हो जाता। बोल गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने व्रत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन हर चीज में मिलावट है, हर चीज खाने में, कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई सिर के दर्द से परेशान सब है। तो भगवान कलि के रूप में जीवन जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करने से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। कलियुग के नाम श्री शिवाय नमः 11 बार हम लोग जप करेंगे भगवान का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शंकर भगवान की सब जितने भी देवता हैं उनकी एक में रूप में पूजा होती है, लेकिन भोले बाबा की पूजा जो है निर्गुण सगुण रूप में होती है। भगवान साकार रूप में और लिंग रूप में। इसमें भी जो है जप तप और भस्म चक्र लगाओ और भगवान का जो रुद्राक्ष पहनो, इससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। जल्दी जल्दी रखो। और भगवान का नाम का जो है ध्यान कर, हरि हरि ओम में ओम समाया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नजरी नहीं आया है।
मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगरी में आया है मेरा। मेरा भोला नगरी में आया है।
मंदिर में भोले आया हरिओम नमो हसाया भोला जगत में भगवान की जो है बोल गौरी शंकर भगवान की जय भगवान की जो है भोले बाबा के मंदिर में आराधना करने से समस्त मनोकामना पूर्ण आती है। भोले बाबा जो है भंडार भर देते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखते हैं। महाप्राण की भगवान की कथा आप जहाँ सुनाए मंदिर में किसी भगवान जब कृपा करते भाभी मैट सकाए त्रिपुरारी, तो भगवान का जो है बड़े पूर्ण फल से अवसर प्राप्त होता है। इससे जो है जीवन धन हो जाता है। ये तो भागीरथी जैसे गंगा ले आए थे, ऐसे ही आपके मंदिर में हमारे जो मंदिर की माता है जो शिवपुराण की कथा लेकर के आई कि भगवान पर श्रद्धा से भगवान की कथा जो है छठवीं कथा है। 22 साल पहले बताई थी, 2 कथा हुई थी, इसके बाद में फिर भागवत कथा हुई इंद्रलोक में, फिर तीसरी कथा है, छठवीं कथा है। तो आप बड़ी श्रद्धा से जो है भगवान के कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्वजों के भाव, तो हमारे पूर्वज पितृ देवता हैं उनकी भाग कृपा से भगवान की कथा जो हमें श्रवण करने को मिलती है। तो सूत की महाराज कह लगे स्वानाथ ऋषियों आत्म तत्व का जो विवेचन कीजिए, इसके दर्शन करने से ही बड़ा पुण्य मिलता है। भगवान भोले बाबा के दर्शन कर ले और शिवपुराण के दर्शन कर ले, प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिसने जीवन में 7 महापुराण शिवपुराण की कथा सुन ली उसका जीवन धन हो जाता है। आज भी उज्जैन में जो है मंदिर के बाहर शिलालेख पे लिखा हुआ है भागवत पुराण तो एक जो है पीढ़ी का उद्धार करती है, लेकिन शिवपुराण की कथा श्रवण करने से 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। पहले शिवपुराण की कथा का इतना जो है वो नहीं था। अब तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए तो शिवपुराण की कथा का ज्यादा फिर से दोबारा प्रचार हो गया। इसको जो भोले बाबा ने भगवान की कृष्ण कथा है शिवपुराण की, तो इसमें पहले 1 लाख श्लोक थे, धीरे धीरे 24,000 श्लोक कर दिए। और भागवत महापुराण में हमारे कितने 18,000 श्लोक है और शिवपुराण में है 24,000। तो भगवान की कथा का इतना जो है पुण्य फल है और भगवान के मंदिर में आकर के शिवपुराण के दर्शन कर लेते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारी हैरानी परेशानी दूर हो जाती है। जय हो भगवान की बड़ी श्रद्धा से भगवान का सम्मान भगवान का ध्यान करें, उनकी समस्त मनोकामना और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शेर चढ़ी दुर्गा मिली चरण चढ़े भगवान, बैल चढ़े भोला मिले पूर्ण हो सब काम। चाहे इतना ज्ञानी हो चाहे इतना महान हो, जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं आता तब तक यह पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु बिन भावो निज तारा है नाथो, गुरु बिन भावो निज तारा है क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। चाहे कितना भी शंकर जी के जो है भगवान क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान की तब कृपा से गुरु के सत्व से ज्ञान प्राप्त हो जाए, भाव बेड़ा पार हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता।
अरे जो गुरु कृपा करे मोते, जो गुरु कृपा करे। खोटे कपाट खटे पल क्षण में, खोटे कपाट खटे पल क्षण में, जो गुरु कृपा करे मोते, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा बेअन जानी, गुरु की महिमा बेअन जानी, ताज श्रेष्ठ शरण बखानी, सुरा मीरा और कबीरा, जस दिन ध्यान करे रे, जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे। राम जी ने भी गुरु बनाए, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र। कृष्ण भगवान ने भी संदीपनी गुरु बनाए। बिना गुरु के जो है काम नहीं बनता है। ले गुरु का नाम बंदे, वही तो सहारा है, जग का पालनहारा है, जग का पालनहारा है। गुरु से सब काम बनते हैं, गुरु से सब काम बनते हैं, गुरु से सब काम बनते हैं। बंदव गुरु पद पदम परागा, बंदव गुरु पद पदम परागा, गुरु से सुभाष सरस अनुरागा, सरस सुभाष सरस अनुरागा, अमी अमूर मैं चूरन चारू, अभी अमूर मैं चूरन समन सकल भगर जो गुरु जी का जो सुनना स्वादिष्ट जो आशीर्वाद मिल जाता है, प्राणी का उससे बेड़ा पार हो जाता है। भगवान को जो है कैसी भी परिवार में कलेश हो, सारे साथी हो, परेशान हो, लेकिन गुरु जो है भगवान की आशीर्वाद सबको जो है दूर हो जाता है। भगवान के जो है मंत्र महामणि विषय बिहार के, महारी विषय प्यार कठिन क्वांग पाल के, कठिन खोला बोले बाबा सबकी हारी बीमारी परेशानी सब दूर कर देते। कितनी बड़ी बीमारी हो, वो जिसने ध्याया उसे पाया, जिसे देना नाम लिया। भगवान का जो है जो नाम लेते हैं उनकी सारी पीड़ा जो है दुख दूर हो जाती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। कालम व्याल महाराज विध्वंस कर्मोत्तमम, सेवम पुराणम परम शिवेनोत्तम पुरामणे, सनत कुमार सुमने रूपे देशाद परादेशा, व्यास नूतन काल गानम हिताय जय। भगवान की सोपानी कथा श्रवण कर लेते हैं, उनका जीवन जो है धन्य हो जाता है। यह उत्तम सोपान है। काल रूपी सत्य को जो है सबको कलिकाल में जो है सबको नष्ट करने वाला है। इसका सबसे पहले भगवान भोले बाबा ने इसको सुनाया। इसके बाद जो है व्यास मुनि को ब्रह्मा जी ने मिला, इस बार सच कुमार को मिला। यह पवित्र कथा जो है भगवान की सदा सेवन करना चाहिए, उससे सबक मनोकामना पूरी हो जाती है।
इसमें जो है दो आरती गद्दान मत कि तेरा दरबार निराला और बिन मांगे देने वाला, दुनिया की खुशियाँ अपार और भोले तेरा के दरबार, तेरा दरबार निराला बिन मांगे देने वाला, दुनिया की खुशियाँ अपार भोले तेरा के दरबार। शंकर भगवान की जय। भगवान सदाशिव की भगवान की कथा श्रवण करने से व्यापार में 7 सहायता है। पहले विश्वेश्वर सहायता, दूसरी रुद्र सहायता, तीसरी सतरुद्र सहायता, चौथी कोट सहायता, 5वां उमा सहायता, 6वीं कैलाश सहायता और 7वीं वायवीर सहायता। ये 7 सहायता की कथा श्रवण के प्राणी से जो है समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। आसीत क्रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान गुरुबला, दरद्रो रस विक्रेता वेद धर्म पराग मुखा, संध्या ईशानम परमिष्टो वेस्तु देवता इति ख्यातो विश्वा। अब जो सूजी कह रहे भगवान से जो है कथा को जो है ओम शांति। राजनगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी दर्ग और रस में इसलिए था, वैदिक धर्म से विमुख था। उसका नाम था देवरा। संध्या स्थान से विमुख रहता था, व्यस्ता पृथ्वी में लगा रहता था। वो विश्वास करने भगवान की कथा श्रवण बड़ी श्रद्धा से करो। और जो है उसमें जो है ब्राह्मणों क्षत्रिय सबको ठगा करता था। जिससे उससे ज्यादा मिलने वाले होते उसको आदमी आजकल जरा ठगता है। आजकल इतना आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। एक जगह जाकर के एक जन पहुंच गए, कहा बोले जाकर के कहने लगे तो भाई उसको वरदान था कि तुम अगर एक चीज मांगोगे तो उसको 2 चीज मिलेगी। एक चीज मिलेगी तो 2 चीज मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने पहले मांगी हमारे घर में एक मोटरसाइकिल आ जावे, पड़ोसी के घर में 2 आई गई। अब जो है फिर गया जो जाकर के उसे कहने लगा कि जाकर के हमें भगवान जो है हमें जो है बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आ जावे। अब उसी घर में तो 1 गाड़ी आई, पड़ोसी घर में 2 गाड़ी आई। कुछ दिन के बाद में वो 1 गाय ले आया और पड़ोसी घर में 2 गाय आएगी। धीरे धीरे घर में 2 नहीं हो जाए, उसी घर में 1 हो जाए। ऐसे ऐसे उसने बहुत सारी चीजें मांग ली। एक दिन भगवान परेशान होकर के बोले हमारी वह आकर के गया, बोले हमारी 1 आंख फूट जावे, आंख फूट जावे। तो उसकी आंख फूट गई, उसकी 2 आंखें फूट गई। अब दूसरे जाकर के फिर गया, बोले हमारे घर में एक कुआं बन जावे, कुआं बन जावे। पड़ोसी घर में 2 कुआं बन गए। अब उसको दिखाई नहीं दिए तो बूढ़े को दम से सवेरे गिर गया दम। तो ऐसा विचार न करो कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। हे भला करने वाले भगवान सबका भला करो और पीछे से हमारा भी भला करो। किसी की बिना प्रेरणा के भगवान के बताई थी ना, बिना भाग के पूर्व जन्म के भाग से भगवान कथा श्रवण कर लेती है। हर किसी को कथा श्रवण करने में हमारे पूर्व जन्म के पाप है, हमें परेशान कराते हैं। कई लोग गंगा जी पहुंच जाते हैं लेकिन कहते हैं हमको ठंड लग रही है, हम नहाएंगे नहीं। वहीं गए, कहाँ ठहरे, वहीं पास गए, गंगा जी में स्नान करने को नहीं मिला। ऐसे ही मंदिर में भी आ जाएंगे
तो आकर के यहाँ भी क्या करेंगे, बातें करेंगे कि तुमने आज क्या रोटी खाई, तुम्हारे घर में क्या बना। अरे भगवान की कथा में भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। बोले से जो है हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा जय गौरा, गौरा जय गौरा, जय गौरा जय गौरा गौरा, जय शंकर जय पार्वती। पार्वती मैया तो पार करे मैया, जय पार्वती मैया, जय पार करे गैया। ये जगदम्बा भवानी बैठी हुई है, इनके पास में बड़ी श्रद्धा से भगवान का करोड़ लेकर जो है यहाँ सबसे भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, जल से। वो जल के बाद में भगवान को जो है एक यहाँ दो ऐसे अंगूठा रखो और दो अंगुलियां करो, पड़ 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 करो, तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते। लेकिन इसमें भी राज है कि जहाँ माता पार्वती संग में बैठी हुई तो वहाँ कभी उनको नहीं भिड़ाओ, उससे वो गुस्सा होती है। जहाँ अकेले में भोले बाबा हुए तभी तो कहते हैं एकांतेश्वर, एकांत में जाकर के खूब बड़बड़ाओ। लेकिन जो दक्ष प्रजापति का जो बकरे का जब मुंह लगा था तो भगवान जो उठ करके खड़े भगवान का ध्यान करा था, इसलिए भगवान का ध्यान करो। और जो सब जगह ध्यान नहीं करना, माता पार्वती जहाँ बैठी हो उस समय को नहीं मिलाओ, अकेले में करो बड़ 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 बड़। तो देवराज हर प्रकार क्या करता था, उल्टे सीधे कर्म करता था। अपने सबको जो है अपनी स्त्री को उसके पास में जो कुछ दिनों के बाद में क्या हो गया, शोभामा नाम की एक स्त्री आ जाती है, उससे वो प्रेम करने लगता है, अपनी स्त्री का परित्याग कर देता है। धीरे 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 क्या हुआ, प्रेम बढ़ता गया। उस शोभा के साथ में धीरे धीरे घर का सारा धन जो है धीरे धीरे उसी को कमाया हुआ धन देने लगा। वो बुरे कर्म में जो है लीन रहा। अपने सारे पिता का जो माता पिता का धन था, देवराय ने सारा उस वेश्या को लुटा दिया। जब कुछ घर में नहीं बचा तो एक दिन क्या करता है, अपनी उसने पत्नी को मार दिया, अपने माँ बाप को भी मार दिया, और सारा धन जो है सब जो वेश्या को दे दिया। वह नीच पापी जो है बुरे कर्म करता रहा, बुरे कर्म से नहीं छोड़े, और उल्टे हाथ से भोजन करता था। दुनिया करते सीधे भोजन से, और वो करता था बाएं हाथ से भोजन करता था, और भक्ष भक्ष चुनिया सारी भक्ष सब कुछ दुनिया की सारी चीज वो खाने लगता है। वो जाकर के जो है उसने अपने बाप बाप को सबको तो मार दिया, वो सारा धन उस वेश्या को दे दिया। जब तक धन संचय की शक्ति तब तक कुटुंब करे बड़ी भक्ति। जब तक पैसा आदमी के पास में होता है तब सब लोग प्यार करते हैं, और जब पैसा कमाने की शक्ति नहीं तो कोई भी नहीं करता है। इसीलिए से जाकर के जो है भगवान देव प्रयाग से जो है जब उस पास में कुछ रहा नहीं तो कमजोरी अवस्था, बुढ़ापा आ गया उसका, कमजोरी अवस्था हो गई, तो जाकर के चल लेता, चलते चलते जाकर के झूसी, प्रयाग के पहले एक स्टेशन पड़ता उसका नाम है झूसी, उसके बोलते हैं झूसी। तो झूसी में जाकर के जो मंदिर के शिवालय के पास पहुंच जाता है, वो जाकर के वहाँ जा पहुँच करके उस रात पहुँचे तो क्या देखता, वहाँ सब लोग बैठे जितने वहाँ महात्मा करते बाबा थे सब भगवान का भजन करते थे, और भगवान की शिव पुराण की कथा बजती थी तो कथा को श्रवण करते थे। ऐसे वहाँ पर जो है भगवान की कृपा से जो है जहाँ पर कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे सकते। तो देव पुराणावश को पूर्व संचित कहते नहीं, आदमी जब परेशान होता है कि न जाने हमारे कौन से जन्म के पाप हमें जो है परेशान कर रहे हैं,
तो इसीलिए भगवान का हम चरणामृत पीते हैं। क्या काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे सारे जो कष्ट जो है पाप जो है सब जो है दूर हो जाते। तो मन चाही होती नहीं हर चाही तत्काल बलीन चाही बन की भेज दिया। वहाँ भगवान की जो है कथा चल रही थी। भगवान शिवपुराण कथा को जो श्रवण करता है उसको बुखार धीरे धीरे कम नहीं होता। भगवान का बुखार है जब जब बन जाते रिश्तेदार जब जन पास होता है गरीबी में टूट जाता जो रिश्ता खास होता है। जब बन जाते रिश्ता जब जो तुम्हारे पास अगर बनी के लाखों साल होते जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होता है। क्या हो बन जाना 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 बन जब जल पास होता है बन जाते रिश्ता जब जल पास गरीबी में टूट जाता रिश्ता को खास होता है तब उसको कोई पूछने वाला नहीं रहा तो मैं वहीं जाकर के झूठी प्रयाग में पहुंच जाता शिवालय में और जो कुछ भी उसको मिल जाता उसको खा लेता है अपना जीवन यापन करने लगा। ऐसे ऐसे उसको धीरे धीरे जो है 1 महीना तक भगवान की कथा को श्रवण करता रहा शिवपुराण की। जब 1 महीना पूरा हो गया इधर कथा जब पूरी होती है जब कथा पूरी हुई तो भगवान वो भी जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। तब तो जो है यम के दूध आ जाते तो ले जाते बोले इससे जीवन भर पाप कर्म किया है इसको हम अपने हमलोक में ले जाएंगे आदि नरकों की यातना जो है भोगना पड़ेगी। इधर जब वो जाने लगता तो क्या करते हैं भगवान के जो है गण आ जाते हैं रुद्राक्ष की माला पहने हुए और त्रिपंड लगाए हुए और भस्म में लगाए हुए और त्रिशूल लेकर के जाके पहुंच जाते हैं कि इसने 1 महीने तक भगवान की कथा को श्रवण कर लिया है इसको जो है अब सारा जिसका अपराध जो है दूर हो गया है। इसी प्रकार इसको हम जो है भगवान शिव के लोक को ले जाएंगे भगवान शिव के लोग को ले जाएंगे यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तो उनमें दोनों में युद्ध उल्लाय होने लगी लेकिन अंतर उनके जो यमराज ने भी हाथ जोड़े तो भाई यमराज को उसको लेकर के यमराज भी थक गए और बोले इसको जो ले जा करके भगवान के जो धाम में पहुंचा दिया। गौरी शंकर भगवान की आपकी कृपा जहाँ पे करते भगवान भोले बाबा उसका आनंद कोई जो कुछ बिगाड़ नहीं सकता आनंद मंगल हो जाता जीवन जो है धन होता भाभी मैं तो सखाए तो फुला दिया सबको जो है नष्ट हो जाता। तब तो बोले सब जो भगवान की कथा को श्रवण किया अब बोले जो है भगवान की इसकी जो है देवराज की ये बोले ऐसे और किसी की भी मुक्ति हुई है और किसी की भगवान की श्रवण की मुक्ति उसको भी कथा को सुनाओ। बोले भगवान की भोले की बोले हर हर भगवान जो है हरिओम नमः शिवाय 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 हमको बोले दरस दिखाओ हमको बोले दरस
अविनाशी तुम हो भयंकर तुम अविनाशी तुम हो भयंकर तुम अविनाशी तुम ही हो कैलाश के वासी तुम ही हो कैलाश के वासी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले तरस दिखाओ हमको भोले कलश दिखाओ इन अखियों की प्यास बुझाओ इन अखियों की प्यास बुझाओ ओम नमः शिवाय 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 बोली शंकर भगवान की देवराज का जो है उद्धार कर दिया और शिवलोक को जो है ले गए। अब ये सूत जी कह रहे ये जो है अलमुनियों प्रकार से जो है किस किस को इसको उद्धार किया उसको ही बताओ। बोले कि बिंदु नाम का जो है ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी का नाम था शंजुला, उसका भी उद्धार किया। एक भास्कर नाम के नगर में वह रहता था, वहाँ भी जितने भी सब ऐसे जो है चोर जुआरी लपट थे, अच्छा काम नहीं करते थे, सबके सब जगह थे, बुरे काम करते अधम थे ना। भगवान का जीवन का जो है जीवन मिल गया फिर भी जो है वो नहीं सुधरते थे, अपने अपने काम में जो है मस्त रहते थे। चित जल पाव के गगन चित जल सावते तो मिल बड़े भाग्य बड़े भाग्यवान बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिलता है, इसमें भी सत्कर्म हो जाए तो जीवन धन हो जाता है। लेकिन जो तो भास्कर जो प्रकार से जो बिंदु था मान पापी था, उसकी जो धर्म पत्नी थी बड़ी सुंदर थी और बड़े अच्छे विचारों थी, अच्छे विचारों वाली थी, भगवान की पूजा करती थी। इसीलिए तो कहते घर में कोई एक आध ऐसा आदमी होता है जो भगवान की भक्ति करता है, उसको कभी नहीं रोकना चाहिए, ना जाने किस बेच में नारायण मिल जाए तो उसी के पता नहीं कि उसी के भाग से सारा परिवार चल रहा हो। कोई कहता घर में प्राणी होता है उसी के भाग से सब जो है आनंद मंगल रहता है। घर मकान सब कुछ जो है, घर भी कहीं आप जाओ तो घर को देखो तो घर जो है मुस्कुराता है, और कई घर ऐसे कि रोते हैं, और कई ऐसे हैं उनको जो है सालें बीत गई ऐसे ही पड़े, कई को जो है कई पीढ़ी बीत गई उनको कभी ताले नहीं खोला। इसीलिए जमीन भी जो है गुरु करे जान के और पानी पिए छान के और जमीन भी लेवे जान के। अगर हो सके ज्यादा ना हो, शहर के किनारे में हो तो कम से कम जितनी जो है उसकी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी लंबाई हो। और हमेशा सबसे बढ़िया मकान होता है पूर्वमुखी, दूसरे नंबर पे उत्तरमुखी, तीसरे नंबर पे पश्चिम मुखी, और चौथे पे जब कैसा ना हो तो दक्षिण मुखी। तो मजबूरी में आदमी लेता है। वहां पे क्या है बोले परेशानी क्या है,
बोले यम का जाना लगा रहे, वहां पे एक बीमारी जाएगी दूसरी बीमारी हो जाएगी। उसकी बोले व्याधि कैसे करती है, बोले आमने सामने मकान हो जावे, दरवाजा सामने आमने हो जाता तो ठीक है, बोले तो बड़ा परेशानी देता है। शेरमुख दुकान जो है बड़ी भागशाली होती है, और मकान शेरमुख नहीं लेना चाहिए, गौमुख मकान हो तो वो जो है फायदा करता परिपूर्ण रहता है। तो जमीन की मिट्टी भी जमीन जहाँ लेनी हो तो वैसे तो उसको पानी को लंबा नहीं है, वो बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे, बाद में एकदम अभी कथा चल रही है, समय भी थोड़ा है, तो कथा को आगे भगवान की कथा सुना, चंचला वाली कथा सुनाने धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे कि जमीन कैसी जमीन हो, कैसी लेना, कौन सी जमीन भागशाली होती है। कभी कभी कहते हैं कि उसके घर का जो है दरवाजा भी मुस्कुराता है। पहले खपरा होते थे, आदमी देख के जाता था और बता देता कि हाँ लड़की का संबंध करना है कि नहीं करना है, और पहले दूर से ही लड़की को देख लेते थे, सारा परिवार नहीं देखता था, एक आदमी देख लेता था किसका पैर सीधा पड़ रहा है, पूरा जमीन में लग रहा है कि नहीं, वो सियावर रामचंद्र की जय। और बात सारी बातें बताएंगे, एक दिन सारी बात बता देंगे, फिर किसी है बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तो उसकी पतिव्रता जो चंचला थी बड़ी सुंदर नारी थी और बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी नारी थी, बहुत बढ़िया जो है स्वभाव बहुत अच्छी होती, लेकिन बहुत दिन तक उनके साथ में रहती रही और धन प्रणाली थी, लेकिन बहुत दिन तक जो उसके दुष्ट के साथ में रहने से उसकी भी जैसी बुद्धि, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। हाँ जी। दुष्ट संग नहीं देह विधाता, दुष्ट संग नहीं देगी विधाता, जाते भलो नरक कर पाता, जाते भलो नरक कर पाता। धीरे क्या हो जाती है, जो जैसा होता वैसे बन जाता है, वैसे जो उसी के कर्मों में जो समाज हो गई ऐसे उल्टे सीधे कर्म जो है करने लग जाती चंचला। तब तो सोचे तो एक बार जो है ब्राह्मण ने अपनी जो सत्यनारायण पर उसी पे जिस प्रकार से जो है पता है कैसे खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसे ही हो जाएगी, तो जैसे कि संग में रहोगे वैसे ही बन जाएगा। तो धीरे धीरे चंचला भी आचरण से जो है मुक्त हो जाती है, तो गलत आचरण में फंस करके जो है उल्टी सीधे कर्म करने लगती है। एक दिन क्या हो, दुराचार में आसक्त रहती है, वो दुष्ट बिंदु के घर में एक जो है पापी आ जाता है, उसको देख करके संयोग से जो है वह दौड़ करके जाता है, उसको पकड़ लेता है। उसकी जो है चंचला को तो भाग के निकल जाता है, लेकिन सारी मुसीबत जो है चंचला को भेजनी पड़ी, उसे बहुत पिटाई कर दी। उड़ जाकर के जो उसको जो है बोली मैं अपना बिना अपराध के लेकर आप बेकार मुझको मार दो। इसी तरह से बोले वो भी कहने लगा कि इसी तरह से आप भी पैसा कमाएंगे तो हमको भी विधर मिलेगा और आराम से मौज करेंगे। ऐसे उसमें सत में रह करके काफी दिन तक ऐसे जो है जार के संग में रह करके जारी बनाना पड़ता है। उसी तरह से जीवन उसका यापन होता रहा। वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो है सब छोड़ करके वो अपनी स्त्री का साथ छोड़ करके वो व्यवसायों के साथ में रह करके व्यभिचार करने लगता है, छोड़ जाता है स्त्री को और व्यभिचार में संलग्न रह जाता है। जब धीरे धीरे जो है उसकी अवस्था जो है कम हुई, तो जब उसके पास में कुछ पैसा नहीं हुआ तो जाकर के जो है वह बिंदु भी जो है खत्म हो जाता है। समय आने पर बिंदु चला गया जो है वो बिंदु की जो है गौरी शंकर भगवान की जय। अकेली चंचला रह जाती है अपने परिवार में बच्चों के साथ में। कुछ समय बीते उसी समय बने आती, लेकिन उसको सद्बुद्धि आती है। एक रोज में क्या होता है और सब चीज लेने के लिए मना नहीं करते कि गांव के उसके सब लोग जो मेला देखने के लिए जा रहे थे, तो वो भी मेला देखने के लिए चल लेती, संग में साथ में चल लेती है। मेला देख करके बाजार में जाकर के क्या पहुंचती है, एक मंदिर पर पहुंच जाती है। भगवान जब पहुंच जाती मंदिर में जाकर के देखती, कहती कि भगवान की पूजा हो रही, बढ़िया भगवान की कथा हो रही। भगवान की कथा को श्रवण करती है। भगवान की कथा को श्रवण करने से उसको बुद्धि आ जाती है।
तब तो महाराज जी कथा में सुना रहे थे कि जो पत्नी जो है उल्टे सीधे कर्म करती है उनको बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो बैठी रही है रात में, लास्ट में जो है जब कथा संपूर्ण हुई तो महाराज जी के जो है चरण पकड़ के रोने लगती है कि मैंने मुझसे बहुत गलती बन गई है, मेरे ना समझ के कारण मुझसे ये व्यभिचार हुआ। तब तो बोले बेटी रो मत, भगवान भोले बाबा सब तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। जब कथा संपूर्ण हो जाती तो अकेले मिले तो भगवान की बोले शरण में आ जाओ, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो बैठ करके क्या करा, उनके गुरु के बताए हुए नियम से भगवान की वो भी कथा श्रवण करने लगी। तो भगवान की कथा को जो है श्रवण किया तो भगवान भोले बाबा की कृपा कर रही, भाभी बैठ सके तो थोड़ा रही। तो भगवान की कृपा से जब पूरी जब कथा जो है सातों संहिता की उसने कथा श्रवण कर ली, कथा श्रवण करने से उसके सारे पाप जो है दूर हो गए, दूर हो जाते हैं। और जाकर के जो है सीधी जो भगवान के पास से जो है लेकर के जो है भगवान कैलाश के धाम में पहुंच जाती है। वहां पहुंच करके जो उसने जाकर के माँ भगवती को जो है एकदम माँ को नमस्कार किया, भोले बाबा को नमस्कार किया। तब तो भगवान की कृपा से उसने अपने प्रिय सखी बना लिया। बेटी रो मत, तो माँ से मेरी सखी बन गई, सखी बन गई। आनंद स्वरूप, किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं है। जहाँ पे भगवान भोले भंडारी हमारी कृपा करने में उसका जो आनंद मंगल हो जाता है। भगवान के सब जो है अपने पास कुछ नहीं रखते। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोले बाबा इन्हें सबको दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ बांट दिया, कुछ भी नहीं रखा। वो दाएं पैर से क्या करा कि शांति को अपने दाएं पैर से दबा लिया। अब वो चीज माता पार्वती देख रही थी, माता पार्वती बड़े ध्यान से देख रही थी। बोले आप तो कहते मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बाद में जब सबको सब बांट दिया, भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्टार्ट किया। सब वो कल बाद में सुनाएंगे की था ना, अभी टाइम नहीं है। तो सारा कह रहे बोले सबको दे दिया, सबको जिता दिया, सबको ने की लंका रावण को दे दी और 20 भूषा था से सबको दे दिया। लेकिन उन्होंने क्या करा जो है बोले आपने एक चीज बताओ कि आपने क्या पैर के नीचे दबा रखी है? क्या है, हमने अपने पास में कुछ नहीं रखा, सबको जो कुछ भी जितना भी समुद्र से भी निकला था सब कुछ बांट दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। अपने पास भोले बाबा कुछ नहीं रखते। बोले तब तो माता पार्वती पीछे पड़ गई। बोले तो बताओ क्या दबाया? बोले हमने शांति को दबाया। क्या दबाया? शांति को। जो सबसे पहले आकर के भगवान की चरणों की सेवा करते हैं उनको शांति मिलती है। जो मंदिर में आकर के भी यहाँ आ गए, यहाँ भी आकर के भगवान के मंदिर में जाएं या तीर्थ यात्रा में जाएं, तीर्थ यात्रा में चले जाएं, वहाँ भी पाप पीछे नहीं छोड़ता। इसलिए बड़ी सतर्कता से जाओ। भगवान को नहाने भी जाओ गंगा मैया में तो चप्पल जूता बाहर उतार देगा और बड़े धीरे धीरे जाओ, ऐसे जाओ बड़ी श्रद्धा से, बहुत चल करके जोर से नहीं भागो। और जाकर के पहले आचमन करो स्नान, और उनको 3 बार जब भी बाद में बताएंगे कि भगवान को 3 बार जल को ऐसे कर दे। उसको भगवान को जो वृत्तासुर को संग्राम मिला था, उसको श्राप मिला था 3 बार, तो उसको अलग कर दे और सामने धार होकर के अगर नहाना जानते हो तो अंदर जाओ, नहीं तो इतना पानी आ जाए कमर से, वहीं बैठ करके नहा लो। अग्नि पानी ये किसी को जो है छोड़ते नहीं, जरा सी देर में आजाद हो जाती। जमुना का पानी हमेशा उल्टा चलता है, ऐसे उल्टा, और गंगा का पानी सीधा चलता है। इसे जमुना जी में क्योंकि जो है यमराज की जो है बहन है, वो सूर्य की पुत्री है, तो बड़े जमुना जी में जाओ जब भी बड़ी होशियारी से नहाओ, नहीं तो 1 मिनट में गोविंद आए दम होना। इसलिए किनारे में अगर तुम नहीं नहा सकते, किनारे में बैठ जाओ, आराम से नहा ले। अब जब माता की बोल गौरी शंकर भगवान की जय, जब जो है चंचला माता की पार्वती की अम्मा महारानी की पूजा करती है, उनकी सखी बन जाती है, तो एक वो जो है उनको याद आता है कि हमारा पति जाने कैसा था, कैसा भी हो, लेकिन फिर भी पति पति है। अंध बदर क्रोड़ी अतदीना, ऐसे कर पति का करप माना और नार पाए यमपुर दुख ना। तो वो कैसा भी था, जैसा भी था, लेकिन था तो पति। हमारी माता ने उसको पिता ने जो है कन्यादान किया था, हमको अर्पण किया था। तो कैसे जो माता से प्रार्थना की कि हमारे पति का कैसे उद्धार होगा। अब माता जी ने ध्यान धर के देखा पार्वती ने, तो बोला इसे तो जीवन में बहुत जो है उल्टे सीधे कर्म किए,
कैसे सुखी हो सकता है? बोले जा करके ये विंध्या पर्वत पे जा करके पिशाच बना है, पिशाच बना। तो बोले कैसे उद्धार होगा? तो बोले तुम्हारी जब सखी बन गई हो, सखी बन गई तो उसका उद्धार भी करना पड़ेगा माता बाबू। बोले पार्वती मैया जो पार करे नैया। तो जाकर के जो है वहाँ माता ने जो क्या उनको जो जैसे नारद मुनि है भगवान विष्णु के, जैसे भोले बाबा के कौन है गंधर्व राज जो है, गंधर्व राज को बुलाया, तुमरू को बुला करके जो है नारद जी कहने लगे कि हम बड़े भक्त हैं। बोले आपसे बड़े भक्त जो है गंधर्व तुमरू हैं। तुमरू पीड़ा पे वादन करते रहते और भगवान की कथा कहते रहते। तो उनको जो है तुमरू को बुलाया गया और विमान तैयार करा, उस पर जो है बैठ कर के चंचला गई। वो जाकर के वहाँ पर जो है विंध्य पर्वत पर पहुँच गई। पहुँचती है वहाँ तो उन्होंने देखा जो बड़ा विकार जो है रूप है और रुक नहीं रहा कैसे भी। जब वहाँ पर पता चल गया विंध्य पर्वत पर, तब तो देवता बहुत लोग पहुँच गए कि तुमरू कथा होने वाली है शिवपुराण की। जाकर के वहाँ बहुत लोग पहुँच गए और बड़ा बढ़िया मंडप बनाया, बढ़िया तैयारी करी, बढ़िया तैयारी करके बढ़िया जो है तुमरू ने बैठ करके उसको जब रुक नहीं रहा कैसे, तो उन्होंने उसको जो है रस्सी से बांधा, रस्सी से बांध करके वो एकाग्र उसको करा, एकाग्र करके उसको शिवपुराण की कथा सुनाई। शिवपुराण की कथा श्रवण करने से वह जो है सीधा जो है आकर के भगवान पाद शिवलोक को गमन कर दिया। जब वहाँ पर पहुँचा तो जाकर के भगवान जो है भोले बाबा को और माता पार्वती को दोनों को जो है भगवान के चरणों की जो चरण जो है स्पर्श किए। जाकर के जब भगवान के चरणों की वंदना की तब बोलने भोले बाबा बोले आज से तुम मेरे जो है अब गण बन गए हो। जितनी भी तुम्हें परेशानी हैरानी थी, जो परेशानी हैरानी सारी तुम्हारी जो दूर हो गई। अब तुम भोले बाबा के परम जो है गण बन गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा ने जो है उनको चंचला का भी उद्धार, चंचला उनकी पत्नी कितनी समझदार थी कि अपना भी उद्धार कर लिया, अपने पति का भी उद्धार किया। तो ऐसे जो है भगवान के चरण में जो घर में एकांत भक्त हो जाता है तो सारे घर का उद्धार कर देता है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अब थोड़ी सी इस समय में थोड़ा तुमरू को इसका उद्धार कर दिया। इसके बाद में थोड़ी महत्व सुना देंगे कि हमको कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके पहले एक भजन हो जाए तो सबकी जो आलस आ रहा है सबको दूर हो जाएगा। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ा दो, चढ़ा दो,
देवता कोई दानी नहीं है। एक लोटा या लश्कर चढ़ा दो, देवता कोई दानी नहीं है। बेटे पर्वत के ऊपर शिखर पर देखते हैं सबको नजर पर। उस दयालु के दिल में जरा भी कपट की निशानी कीर्तन में गाकर सुनाया, इसकी कोई कहानी नहीं भगवान की कृपा से निर्मल वन हो गया, निर्मल वन बन गया। वो भोले बाबा के जो है समाज में जो है जाकर के जो है उसको नंदी बन गया। बोल नंदी को भगवान की जय। निर्मल मन जन सो मोहे, निर्मल मन जन सो मोहि और इसी प्रकार से भगवान जो निर्मल मन से भगवान को ध्यान आए, चंचला ने भी बलकर वस्त्र को धारण कर लिए और बढ़िया रुद्राक्ष पहन लिया, रुद्राक्ष धारण कर लिया और धारण कर भगवान के शो के नाम में जप में लग गई। हरिओम नमः शिवाय। ऐसी ने चंचला का नियम समय जो है बीतता गया और भगवान के जो है धाम में पहुंच गई। जो श्रद्धा सम्मल सहित नहीं संतन को सा, जिनको मानुष्य खतयति जिनन प्रिय रघुना, तदपि असंका की नहीं तदपि असंका भगवान के जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुनते वो ये कान में कहते बेकार है। भगवान ने सुंदर नेत्र दिए,
देखने के लिए, कान दिए श्रवण करने के लिए, और भगवान के हाथ दिए जो है दान करने के लिए, और पैर दिए चलने फिरने के लिए। इसलिए हमेशा अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छी तरह से रहो। हेलो माइक की आवाज बढ़ाइए थोड़ी और वो वाले माइक की और वो वाले माइक की आवाज बढ़ाइए। जिसको नहीं मिला वो लोग हो गया हो गया हो गया। ठीक है भाई लो अब एक दिन वो भोले भंडारी गौरी शंकर भगवान की। तब तो सूफी बोले जो है कहने लगे कि हे सोलंकी, सुंदर भगवान ने अपने आख्यान का जो आख्यान किया, ये 100 प्राण की भक्ति श्रवण से, इसमें 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन और कीर्तन। 3 चीजों का जो ध्यान रखते, भगवान का कीर्तन करो, भगवान के नाम मुजफ्फर करो, जिसे बेड़ा पार है। ब्रह्मा जी ने तप किया, विष्णु भगवान ने तप किया, तभी सबका जो कल्याण हुआ। भोले बाबा के जो है बाएं हाथ से जो है भगवान विष्णु का जन्म हुआ, और दाएं भुजा से जो है ब्रह्मा का जन्म हुआ।
तो श्रवण कीर्तन मनन जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। जो भगवान में आकर बताए थे, जो भगवान आकर के जो है यहाँ आकर के जो बुराई करते हैं, भगवान कीर्तन में आकर के उनको कुत्ते का जन्म मिलता है। तो इसलिए भगवान में जाओ तो एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे गोरे अपना। बिंदु का भी उद्धार, देवराज का भी उद्धार हुआ। भगवान की कथा श्रवण करी, भगवान के मंदिर में बैठकर के बड़ी श्रद्धा से जो भगवान की पूजा किया तो चंचला ने अपना उद्धार कर लिया, अपने पति का भी उद्धार कर दिया। ऐसे भगवान की जो श्रद्धावत कथा को श्रवण कर देते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो किसी के नाम नहीं है, लेकिन भगवान मोक्ष देने वाले, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जाकर के जो है कह रहे भगवान की कथा को कब करें? बोले भगवान की कथा श्रावण के महीने में बड़ी जो है सुख को प्रदान करने वाली है और मनोवांछित फल को देने वाली है। इसीलिए भगवान भोले बाबा पे जो है कांवड़ चढ़ती है, सावन के महीने में चढ़ती है और जो है फाल्गुन के महीने में भी चढ़ती है। शिवरात्रि जो भी शिवरात्रि है और वो महाशिवरात्रि है। भगवान भोले बाबा जो है जो लोग छोड़ करके भगवान जो मृत्यु लोक में आ जाते हैं, जो 14 को भगवान का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण आती है और सारी याद ज्यादा पीड़ा जो है हल देते हैं। ऐसे भोले बाबा तो जाकर के भगवान को बोले क्या करें, बढ़िया शुभ मुहूर्त में लेकर के भगवान के जो है छाटे के कब कथा होगी। जो भगवान की कथा खुद श्रवण करते हैं वो जो अड़ोसी पड़ोसी सबको ले आकर के श्रवण करवा देते हैं, उनका भी जीवन धन्य हो जाता है। जो 7 बार भगवान की जो कथा को श्रवण कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 7 बार सुनिए और भगवान के 11,000 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन जो पुरुष हैं उनको जो है ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। वो जो लेडीज माता है हमारी जो है उनको शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। और बहुत सी जगह जो बोलते हैं कि नमः शिवाय नमः न लगा कर बोले शिवाय नमः। इनका ध्यान करें और भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भगवान को नमस्कार मंत्र है। मंत्र तो पंचाक्षरी मंत्र है। आ उ मा, आ ओ मा, सब में आधार लगाएगा लेकिन ओम में कोई आधार नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। ये 12 स्वर हैं और 38 जो है व्यंजन है, मिलकर के जो है 48 होते हैं। पहले हिंदी में 52 अक्षर थे, 52 अक्षर थे, उसमें से 4 अक्षर चले गए। कौन कौन से चले गए? लिल्ली और लिल्ली, 4 अक्षर चले गए तो कितने बच गए? 48। बाउंड नहीं, बाउंड मिलकर के 52। इसी से जो हमारे मास्टर बैठे हैं सारे स्वर उसी से निकालते, सारे गामा पा धा नी सा, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। ओंकार विष्णु सहस्त्रम ध्यान देवना कामदेव बोलते ओंकार है नमो नमः। ऐसे भगवान को सब कुछ जो इसी ओम में समाया हुआ है, सबको और कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो भगवान को सवेरे देख रहे थे, कहते पानी रात भर पानी बरसा, सवेरे पानी बरसा। बोले पंडित जी कैसे ये कलश यात्रा होगी, कैसे तुम कह रहे हैं कि जो है न फ्री भी वाले आ जाएंगे, फोटोग्राफर भी आ जाएंगे, फोटोग्राफर भी आएंगे। और सामने राधा बैठी हुई इंतजार कर रही थी। बोले पंडित जी पानी खूब बरस रहा है। हमने सबसे कहा 12 बजे तक पानी बरसेगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। जो कोई इसको बरसना है, गरजना है, अभी बरस ले भैया। लेके हमारी जो है यात्रा जो है कलश यात्रा बढ़िया मंगल में हो। तो भगवान भोले बाबा बैठे तो चिंता में, भगवान की चिंता तो हमें चिंता न उनकी है, हमें चिंता न उनकी है, उन्हें चिंता हमारी है। भला क्या कर सकता कोई जिसका रखवाला त्रिशूलधारी है।
माता बैठी है, सब त्रिवेणी है। इनका नाम हमने क्या रखा? त्रिवेणी। 1 2 3 ये का नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी में मिलकर के लाख में सबके नाम बता देंगे, अभी नहीं बुलाएंगे। अब यार पहले गिनवा देंगे तो बहुत ही राज उठ जाएंगे। हैं? जय पंडित का नाम है, बहुत सारे नाम है। तो कथा में थोड़ी पार्टी और टाइम भी ज्यादा हो रहा है, घड़ी भी आगे बढ़ रही है। तो इसे क्या बढ़िया, तो मुहूर्त में जो है तो पहले से पहले कल हाथ नक्षत्र था बुधवार का, ये भी बताएंगे आपको कि भगवान के बनाए सोमवार मंगलवार कौन से दिन में कौन सी पूजा करें, कौन से दिन को कौन सी पूजा करें और कौन से देवता की आराधना करें, इससे मनोकामना होगी। हैरानी प्रेस भगवान इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। वैसे बुध को हाथ नक्षत्र था, कल बढ़िया था, लेकिन भाई हमने कहा सप्तमी को होगी कथा, बृहस्पतिवार सप्तमी को होगी। चित्रा नक्षत्र है आज और सप्तमी है, सबका काम पूर्ण हो, सबकी चित्त हो जाए, आनंद किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। सब भक्तों का जो भगवान जितनी कथा सुन रहे हैं, तो कितने कथा उठाया भगवान के भोले बाबा की रोज कथा सुनेंगे 7 दिन तक, 3 दिन तक नियम से जो भगवान की कथा श्रवण कर लेंगे उनका जीवन बेड़ा धन हो जाएगा। वो 7 दिन तक रेगुलर सुन लेंगे, उनके जो है किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जो बेटा बेटी विवाह को उनके विवाह हो जाएंगे, वो सारी मनोकामना लड़कियां जो है अपने घर पहुंच जाएंगी, वो घर में बहू में आ जाएंगी, सबकी मनोकामना कोई भी याद ज्यादा नहीं रहेगी। तो बढ़िया भगवान कैसे तैयारी करे, बोले बढ़िया सिंहासन बनवाए, देव माता लेकर बढ़िया कपड़ा आएंगे, बढ़िया कलश बन गया, बढ़िया सब मारा तो पीली साड़ी पहन के आना। तो भोले बाबा की शादी करवाएंगे सोमवार को, ऐसे सब तक धज के आना, सबकी वीडियो फिल्म भी बनेगी और भोले बाबा का सब कीर्तन करेंगे और धूमधाम से। आज पहला दिन है तो इसे भगवान तो कैसे करें, बोले बढ़िया शुभ मुहूर्त में भगवान की कथा को करें। तो भगवान की कथा जो है 7 दिन तक चलेगी, 6 तारीख तक। आज बृहस्पतिवार है और बुधवार को कथा पूरी होगी और बृहस्पतिवार को सियावर रामचंद्र की जय करें। ऐसे भगवान की जो कथा को समझ तो क्या बढ़िया बढ़िया मंडप सजावे और बढ़िया श्रद्धा से भगवान सबसे पहले गणेश जी की पूजा करे, फिर भोले बाबा की पूजा कर ले। पर देवता हमारे देवता बोले सब देवताओं का पूजा बोले क्यों करे, बोले सब देवताओं की पूजा इसलिए की जाती है, बोले गणेश जी करे कोई नहीं, सब देवताओं की। ये भी हम आपको बता दे कि सब देवताओं की पूजा करने से घर में कोई परेशानी नहीं रहती है, लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, आनंद मंगल बना रहता है। इसलिए बताए सदा भवानी दाहिनी शनमुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सब देवताओं की पूजा करो, घर में जो है देवी मैया बैठा रहो, गणेश जी की पूजा करो और भगवान जो है घर में अगर बैठाओ, शंकर भगवान अंगूठा से ज्यादा बड़े नहीं हो। भोले बाबा हमारे ऐसे कि अगर बोले कहीं दरबार कहीं जा रहे हैं, भोले बाबा कुछ ना मिले तो अगली बुलाए नहीं, अंगूठा पे ऐसे जल चढ़ाए थे और बोले गौरी शंकर भगवान की हर 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 महादेव का नाम ले। भगवान को तो बढ़िया श्रद्धा से बढ़िया जो है भगवान को भोले बाबा का श्रृंगार हुआ बढ़िया शुभ मुहूर्त में। भगवान बृहस्पतिवार का दिन है, आज गुरु जी का नाम ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ी श्रद्धा से भगवान का जो पूजन करते हैं, भगवान का मंडप बड़ा बढ़िया तैयारी करते हैं और श्रद्धा भक्ति भगवान का पूजन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक बढ़िया सा सुंदर भजन, इसके बाद में आरती। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अरे मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, मैं तो शिव ही शिव को जल से स्नान कराना, जल से स्नान कराना, मैं तो शिव ही शिव को जाऊं।
धारा भजना तो चले धारा भजना तो गम मधुरी गाओ मैं तो मैं तो शिव जी शिव तो जाऊं मैं तो शिव जी शिव तो जाऊं कोई और कछु नहीं चाहिए जय हो। बुलवा लो, हमने बुलवा लो। शिव 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 रटले बंदे शिव 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 रटले बंदे हमें बाटे
सामने छेड़ा तराना राधा का शाम दीवाना Hare
आज के आनंद की जय हो। हरी भरी धरती जय हो। Thank you.
Thank